हाँ, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, आगे देखते हैं चलिए। अगला है, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। क्या है? यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, मतलब उनके पास आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। पूछता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से आप क्या समझते हैं, बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, मतलब लगभग हर एक साल पूछता ही पूछता है। पूछेंगे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से आप क्या समझते हैं, तो देखिए लिखेंगे क्या, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की कला है जो यूरोप के लोगों में पाई जाती है, जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, फिर लिखेंगे, यहां तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इससे नहीं पाते। फिर लिखेंगे क्या, कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने की कला है जो यूरोप के लोगों में पाई जाती है, उसमें प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? यूरोप के लोगों के बीच प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है, ऐसा बात छोड़ा जाएगा, इतनी विद्वता से, इतनी एकदम अच्छे तरीका से बात छोड़ा जाएगा कि जब सुनेंगे कान को सुन के बहुत अत्यंत सुख मिलता है। बोला है ना, देखिए क्या बोल रहा है कि ऐसे चतुराई के साथ प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में क्या होता है सॉरी, ऐसे बात छेड़ेंगे ना भाई साहब इतना चतुराई के साथ कि आपको सीधे लुभा लेंगे। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। पूछता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का दूसरा नाम क्या है, तो सुहृद गोष्ठी, एकदम हृदय से बोलना। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयानी, कहाँ गए, चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरख रखते हैं। क्या होता है इसमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में क्या होता है, थोड़ा भी पंडित है या अभिमान दिखाने का कपट कहीं एक बात में प्रकट नहीं हो, मतलब एक ये सब जो आपको जैसे नहीं होता है कि एकदम एटीट्यूड दिखाएंगे बात करते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं इसमें देखा जाता है। थोड़ा भी अभिमान नहीं देखा जाता है, बल्कि इसमें इतना अच्छा से बात, इतना चतुराई से बात किया जाता है कि आपको सुनकर अच्छा लगेगा, आपको अत्यंत सुख मिलेगा कान को सुनकर। ठीक है, वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं कभी आवेगा ही नहीं। नहीं समझे? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में इतना अच्छा से बात कहा जाता है, इतना अच्छा लगेगा सुन के, जो कभी जो पंडित है आजकल का है ना, पाखंडी पंडित, उसके शास्त्रार्थ में भी नहीं आवेगा ही नहीं। क्या बोला, कभी आवेगा ही नहीं। नहीं समझे बात? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन इतना अच्छा है ना, इतना प्रसिद्ध है बातचीत करने की कला यूरोप के लोगों में, कितना अच्छा बात कहा जाएगा, इतना चतुराई के साथ बात करेगा कि आपको कान को सुनकर अत्यंत सुख मिलेगा। ठीक, मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस कौ कौ में शरत संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काउ काउ करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए। नहीं समझे? मतलब यह हुआ कि देखिए बातचीत इतना महत्वपूर्ण है कि आप घंटों भर तक काउ काउ करेंगे फालतू का, घंटों तक कुछ से कुछ फालतू का करते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। देखिए जितना भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मुश्किल से 2 दोस्त के बातचीत से शुरू किया गया। यूट्यूब से लेके जितना भी बड़ा जिस पे आप वीडियो देखिए यूट्यूब, उसने भी क्या हुआ था, उसमें 2-4 दोस्त मिलकर बनाया था। तो ऐसे ही होता है कि जो है कोई भी बड़ी कंपनियां, आज बड़ी कंपनियां अलग सर का देख लीजिए, PW का अकेले खड़ा कर दिए थे, है ना। तो कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी जो है, कारखाने जो आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए। उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य को उनसे जीविका चलने लगी, है ना भाई। कितना कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, गूगल हुआ, ये सब यूट्यूब हुआ, यूट्यूब से आज कितना लोग कमा रहे हैं, कितना लोगों की जिंदगी चल रही है, जीविका चलने लगी है। ठीक है, और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। क्यों? क्योंकि पहले बातचीत किया। अगर मान लीजिए 2 दोस्त बातचीत नहीं किए होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य, अब देखिए अब बोल रहा है कि 25 वर्ष के ऊपर वाला का बात क्या रहता है, तो 25 वर्ष के जो ऊपर वाला का बात रहता है क्या रहता है, सुनिए। अवश्य कुछ ना कुछ सार गर्भित होती है, अनुभव और तुरंत देशी से खाली नहीं होगी।
मतलब अगर 25 साल 22 साल का है तो देखिए क्या कहेगा, एकदम न हो गया। और 25 से नीचे की बात की जाती है, अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता है, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उसे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी। अच्छा देखिए क्या होता है कि 25 वर्ष के अगर ऊपर की बातचीत करेगा तो कुछ एकदम सार गर्भित होती है, मतलब कुछ बात में दम रहता है, ठीक है, अनुभव रहता है, एक्सपीरियंस की बात करेंगे, है ना, दूरंदेशी से खाली नहीं होगी, मतलब आपको कुछ कहेंगे तो वो दूर देख के कहते हैं। इसलिए कहता है कि अगर सलाह लेना है तो अपने बड़ों से, 25 साल से ऊपर के लिए, ऊपर से जो है उससे लीजिए, जो खुद कर लिए है। अगर मेरी बात करें, जो मैंने खुद एसएससी जीडी क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है, मेरे 128 मार्क्स थे, ठीक है, जो कि जनरल से भी ज्यादा होता है, ठीक, मेरे कट ऑफ से जो है 4-5 नंबर ज्यादा थे, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, खाली नहीं होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में तो भाई अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता है। 25 अगर नीचे है ना तो इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं, एकदम फेंकेंगे सीधे, ठीक है, दूरदर्शिता भी नहीं लेंगे, कुछ ही बोल देंगे आपको, जो बाद में जो होगा कुछ नहीं, दो देखा जाएगा। गौरव नहीं पाया जाता है, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव, क्या होगा, दिल बहलाव, दिल में जो आया बोल दिया, दिल बहल गया भाई साहब, किसी लड़की को जाकर अप्रोच कर देगा, प्रपोज कर देगा, सॉरी, बताओ। और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के होते के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरों की कृतार्थ करें। नहीं समझे क्या बोल रहा है भाई, बातचीत तो दो ही माध्यम से हो सकता है, क्या बोल रहा है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है। अगर मान लीजिए हमको बात करना है तो बिना दूसरे मनुष्य के होगा बात, हो सकता है स्वयं वार्तालाप, कहते भी है जो है बालकृष्ण भट्ट कहते भी है कि आप जो है महाशय अपने अंदर ऐसे बातचीत करने का अत्यंत क्या है, बातचीत करने का क्या बोलते हैं उत्तम क्या है, जो अति उत्तम तरीका क्या है, तो बोलते हैं भी कि स्वयं से बात करो, स्वयं वार्तालाप है। आगे भी क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई साहब बातचीत करेंगे तो करेंगे कैसे भाई, या तो हम किसी के पास जाए, हम ही जाकर उसको कृपा क्या बोलते हैं कृपा करेंगे, या तो वही, या हम ही दूसरे को कृतार्थ करे जाकर। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई आया तो हमको कृपा ना किया भाई, मान लीजिए मेरे पास कोई काम था कि कोई आके सहायता करे तो कृपा करा, कृपा किया मेरे ऊपर। या तो हो सकता है हम ही जाकर दूसरे के दूरा पे बैठ जाएंगे आराम से, भाई साहब लो चाय वाय पियो, एकदम एकदम होता है ना गाँव में बैठेगा, चाय लाओ रे बउआ, चाय लाओ, देखो दादाजी आए हैं, काका जी आए हैं, है ना, दुखी चाचा आए हैं, आइए जल्दी थोड़ा पी लीजिए चाय। तो ये सब होता है, ठीक है, पर यह सब तो दुनियादारी है। क्या है भाई, दुनियादारी, ये सब क्या है, दुनियादारी, ये सब फालतू चीज है भाई, किसी के दूरा पे जाकर, किसी के दरवाजे पे जाकर बात करिए, दुनियादारी है, इससे कुछ मिलने वाला है नहीं, जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती। सॉरी, इसमें क्या होता है, रसाभास होते देर नहीं लगती है, क्योंकि जो वहां से अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि। अब मान लीजिए हम किसी के यहाँ गए, ठीक है, हम किसी के यहाँ गए, अब क्या करेंगे, जिसके यहाँ गया है ना तो चुपचाप बैठेगा, कुछ नहीं बोलेगा, भले वो अपने घर पे है चुपचाप बैठेगा, बोलेगा अगर हम कुछ बोलेंगे तो बोलेगा शिष्टाचार नहीं है, अकल नहीं है, जाता है मेहमान उहमान का नहीं करता है, भले तुम कितना ही खत्म आदमी क्यों नहीं आप मान लीजिए हम गए किसी को गरिया रहे हैं ना, मान लीजिए दूसरे के यहाँ जाके, तो चुपचाप रहेगा, गाली सुन लेगा, बोलेगा अगर कुछ कहेंगे तो बोलेगा देखो इसके घर पे आए थे, हमको जो है कुछ नहीं किया, गाली वाली देके भगा दिया, हम ही गाली देके आ गए, बताइए। तो क्या बोले है कि क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिल जो नहीं हो सकती, भाई अपना दिल का बात नहीं बोल सकता है, हाँ मिलाना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास कोई आएगा ना, अगर हमारे घर पे कोई बात कर रहा है, गलती बोलेगा तो हाँ मिलाते रहेंगे, क्योंकि शिष्टाचार में कमी नहीं होना चाहिए, हम लोग शिष्टाचारी लोग हैं भाई, चलो ठीक है। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है। अगर मान लो हम ही उनके यहाँ गए, अब पहले बिना बुलाए ही जाना अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मन बापिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का न्याय हुआ। क्या हो, देखो क्या हो गया, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई आया तो हम क्या करेंगे, एकदम बढ़िया से रहेंगे, हमको दो गालियों देगा तो चुपचाप रहेंगे, हाँ मिलाएंगे, ठीक। लेकिन अगर हम चुपचाप उसके यहाँ बुलायो नहीं था, हम जाके दूरा पे बैठ गए, तो सबसे पहले तो यही अनादर हो गया। बिन बुलाए मेहमान क्या होता है, मूर्ख होता है भाई, क्या बोलते हैं 10th के संस्कृत में भी दिया है, बिन बुलाए जो मेहमान क्या होता है, मूर्ख है, मूर्ख के क्या बोलते हैं लक्षण है। और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मान दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। अब मान लीजिए हम उसके अनुसार से कुछ नहीं किए तो घाव नहीं लगेगा उसको, बोलेगा साला बिना बुलवाए आ गया, हमको जो है क्या कर रहा है घाव दे गया।
नहीं देखा, मान ली क्या है, और न जाने अपने मनमार्ग बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का न्याय होगा। सब शुरू से देखे, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई नहीं हो सकती, तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हमें उन्हीं के यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है। हम किसी के यहाँ बिना बुलाए गए तो अनादर का मूल है, अनादर बात है। और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का क्या है? तो सबसे उत्तम प्रकार का जो लेखक यही समझता है कि हम वह शक्ति अपने में पैदा करें। ध्यान से सुनिए, पूछता है कि लेखक के द्वारा जो सबसे उत्तम तरीका है बातचीत करने का क्या है, तो वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करे। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग, देखो हमारा जो भीतरी मन है ना, मन की बात होता है। मन बड़ा क्या होता है, चंचल होता है। किसी को कब कैसे देख लेंगे कोई पता नहीं। आज हमारे लिए वो ठीक है, कल हो जाएगा बुरे आदमी। आज मैं किसी के लिए ठीक हूँ और क्या बोलते हैं 2 मिनट बाद बोलेगा तुम नहीं ठीक है, तुम अच्छा नहीं है। तो मन जो है बड़ा चंचल होता है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी है ना, प्रपंचात्मक, एकदम प्रपंच रचेगा। देखिए अभी जो संसार है एकदम प्रपंच रचने में रहता है, एकदम षड्यंत्र रचने में लगा रहता है। तो मन क्या है, क्या बोल रहा है, भीतरी जो मनोवृत्ति है ये एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कुछ दुर्घट बात नहीं है। मैं कब किसी को क्या सोच लूंगा, क्या देख लूंगा, किस दृष्टि से देख लूंगा, यह मेरा भीतरी मनोवृत्ति पे निर्भर करता है। ठीक है भाई, देखो कहीं भी जाते हैं हम लोग ना, तो कब किसको हम क्या कह देंगे, कब किसको हम क्या सोच लेंगे, कैसा आदमी है, यह हमारी भीतरी मनोवृत्ति पे क्या बोलते हैं निर्भर करती है। और जो एक ऐसा चमनिस्तान है, जिसमें चमनिस्तान मतलब होता है हरे भरे बागान, क्या बोलते हैं बाग वाले, जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान की शहर में क्या कम दिल बहलाव है। मान लीजिए अगर हम चमनिस्तान में घूमने जाएंगे तो चमनिस्तान की तरह है भीतरी मनोवृत्ति, क्या है चमनिस्तान की तरह, जिसमें हर एक प्रकार के वृक्ष दिखेंगे आपको, कब किसको क्या देख लेंगे कोई पता नहीं, एकदम दिल बहलाव टाइप के है। मित्रों का प्रेरणा लाभ कभी, प्रेमा लाभ कभी इसकी सुलभी कला तक भी नहीं पहुंच सका। इसी शहर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं है। अगर हमको स्वयं से बातचीत करना है ना, अगर हमको स्वयं से बातचीत करना है, अगर हमको स्वयं से बातचीत करना है, ये सब नहीं करना है, किसी को बुरा किसी को अच्छा नहीं सोचना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1-2 दिन का काम नहीं है। इसके लिए हमको साधन करना पड़ेगा, है ना, वर्षों तक साधन, महीनों तक साधन करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अब है वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक होकर अपने मन के साथ बातचीत कर ले, अगर भाई आपको कोई कुछ होता है तो कुछ नहीं, अपने मन को स्थिर करके है, थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति जो मन की आवृत्ति है भीतरी मनोवृत्ति को स्थिर करके अवाक होके एकदम चुपचाप बैठिए, ओ एकदम मंत्र पढ़ रहा है, अपने मने मने सोच भी रहे ओ हमको ये पढ़ना है, तो क्या होगा, इससे बातचीत कर लो। इसी को लेखक जो है अहोभाग्य क्या माना है, अहोभाग्य। अगर आप अपने अवाक होकर बात कर रहे हैं तो आपकी अहोभाग्य है, आपके जैसा भाग्य किसी का नहीं है, लेखक का मानना है। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। अगर वाक शक्ति का दमन हो गया तो समझिए क्या क्या दमन नहीं हो गया। न आप न बोल पाएंगे, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छी से नहीं हो पाएगी। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। भाई जो हमारी जिह्वा है ना बड़ा खतरनाक चलती है, जीभे से मुंह बोली आता है। नहीं कहता है जीभ पे कंट्रोल रखो, तो जीभ पे कंट्रोल रखो, नहीं तो बहुते मारेंगे। गांव घर में एकदम झगड़ा उगड़ा होगा तो एकदम बोलेगा जीभ निकाल लेंगे, जीभ काट लेंगे, क्योंकि जीभे चलता है ना। चलिए, कतरनी के समान एकदम कतई देंगे, एकदम कतई जहर मारता है, सीधे काट देगा। सदा स्वच्छंद चला करती है, उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रु को बिना प्रयास जीत अपने बस में कर डाला। क्या समझे, बोले अगर हमारी जिह्वा कतरनी के समान तो चलती ही है, अगर हमने, सही बात है, अगर आपने जिह्वा पे काबू कर लिया तो बड़े से बड़े शत्रु जिसको कोई नहीं जीत सका, अजय है, उसको भी आप जीत जाएंगे बिना प्रयास के। अब चुप बैठ क्या होता है, चुप बैठना है सबसे बड़ी क्या बोलते हैं औजार होता है। बहुत लोग बोलते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े स्कॉलर है, बड़े बड़े दार्शनिक क्या बोलते हैं, चुप रहना है क्या है सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ हो रहा है, चुप रहिए, सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अब बाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन,
यावत साधनों का मूल है। मतलब अवाक होकर अपने अगर बात कर लिए तो यही क्या है, अहोभाग्य है। परम शक्ति है, शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ के एकमात्र सोपान है। परमार्थ, दूसरे का अगर आप क्या बोलते हैं भला चाहते हैं तो आप अपने में बात कर लिया करिए, क्योंकि अगर आप दूसरे का भला कैसे नहीं देख, मान लीजिए किसी का भला चाह रहा है तो आप क्या किए, उसके बारे में जाके गलत बोल दिए ना गलत। अगर अपने में बात कर ले रहे ऐसा है वैसा है, उसके पास नहीं बोलते तो उसका क्या होता, बुरा नहीं लगता। लेकिन आप तो परमार्थ नहीं चाहे, तो शक्ति परम पूज्य मंदिर है और परमार्थ के एकमात्र सोपान है। तो यह चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर 1। इसका मैंने जितना भी क्वेश्चन बन सकता था सबका मैंने क्या बोलते हैं उसका आंसर भी बता दिया हूँ। और इसके बाद तो पहले तो इसको खत्म कर ले तो लाइन बाय लाइन, उसके बाद जो ये भी कर दिया था, लेखक के बारे में भी कर दिया था कि लेखक का जो है जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, माता का नाम क्या था, पिता का क्या थे, पिता का नाम क्या था। तो इन सब के बाद जो है यह चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छा से समझ में आया होगा। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो है आप लोग जो है इसको बनाइएगा और जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है भेज दीजिएगा। इसको आप लोग बना के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिएगा और इसको हम बनाएंगे, ठीक है। पहले आप लोग बना के हमको सेंड करिए, ठीक है। उसके बाद हम भेजेंगे जरूर इसको, क्या कहते हैं, क्लास लाएंगे और हर एक चैप्टर का जो है आंसर भी बताएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों में शेयर करिए ताकि दोस्तों को भी जो है अच्छे नंबर ला जाए, ये नहीं कि दोस्तों को नहीं शेयर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।